अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूं अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, फिट है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जैसे ऑडियंस को इंतजार रहता है वैसे मुझे भी इस दिन का इंतजार रहता है। तो आज एक नया टॉपिक है और बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा प्यारा जुमला है कि गुस्सा वो शेर है जो मुस्तकबिल को बकरा बनाकर खा जाता है। अल्लाह। तो आज का टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर ही, कि इसके ऊपर ज़रा रोशनी डाले। लोग छोटी छोटी बात पे बड़ा गुस्सा करते हैं और उस गुस्से की वजह से उस मोमेंट में जो हरकतें वो करते हैं फिर आगे जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ते हैं पूरी ज़िंदगी तक। हाँ, बड़े बड़े लोगों की रिपेंटेंस है, कह लें कि बहुत लोग पछताते हैं बाद में, गुस्सा करते वक्त नज़र नहीं आ रहा होता। और ये है तो जी बहुत गहरा टॉपिक है और इसका ताल्लुक भी जो है ना जी, जैसे हमने एक दफ़ा पहले जिक्र नहीं किया था कि इंसान के जो जिस्मानी जो है औसाफ, जिस्मानी औसाफ, उसमें ये चीज़ें थी। हमने हसद पे बात की, तकब्बुर इसमें होता है, गुस्सा इसमें होता है, हिर्स व हवा होता है इसमें, शहवत इसमें होता है। और इंसानी जो रूहानी उसके जो औसाफ हैं उसके बीच में मोहब्बत होता है, हिल्म होता है, शुक्र होता है, रज़ा होता है। तो ये गुस्सा इंसान का नेचुरल है। मुझे याद है जी, बेटी थी मेरी 8 महीने की, क्रॉल करती थी जब, मतलब 7-8 महीने की। तो मैं ना उसका वो छोटा सा जूता था, तो वो जूते से खेल रही थी। मैंने उसे ऐसे जूता लिया ना तो उसने ऐसे जोर से किया। तो मैंने कहा इतनी छोटी एज में भी बच्चों को गुस्सा आता है। मैंने 1-2 दफ़ा ना ट्राई किया, वो खेले फिर मैं उससे वो ले लूँ तो फिर करके गुस्सा करे ना वो। तो मैंने कहा कमाल बात है, ये हम तो ये बड़ों का ही फैशन समझते नहीं, ये तो 8 माह के बच्चे में भी होता है गुस्सा। अच्छा, लेकिन उनका गुस्सा बड़ा अच्छा होता है जी। वो गुस्सा जल्दी होता है, उतर भी जाता है, जल्दी उतर जाता है। अब ये ना इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं इंसान के। कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी उतर जाता है, ये कि मिजाज हो गया। कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, देर से उतरता है। और कुछ लोगों को देर से गुस्सा आता है और जल्दी उतर जाता है। और कुछ लोगों को देर से गुस्सा आता है और देर तक चलता है। अब ये अल्लाह ताला ने ही ये मिजाज बनाए हुए हैं कि ये मिजाज हैं। तो अब इनको अगर तो जैसे हमने कहा ना कि कोई चीज़ अपनी हदूद और क़यूद से जब बाहर हो जाती है, तो जब वो बाहर होती है तो वो बीमारी बनना शुरू हो जाती है। तो ये गुस्सा भी उस कैटेगरी की चीज़ है कि जब अब गुस्सा एक एनर्जी है आपके अंदर की, आपका ना वो फिशारे खून, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, एनर्जी सी फील होना शुरू होती है। एक पुरानी बात आ जाए ना, मैं अम्मा जी को ना, अपनी अम्मा जी को कभी कभी मैं छेड़ता हूँ तो मैंने कहा जी अम्मा जी वो उसको माफ़ करते हैं। अम्मा जी को एकदम से गुस्सा आता है, अपने बाल टाइट करके नहीं मैंने तो ये इंसान की नेचर में कहीं पे ये चीज़ छुपी हुई है जी। उसका ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, उसकी सांस जो है तेज़ चलना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे के फीचर्स भी बदलना शुरू होते हैं। सही बात। कुछ लोग दांत पीसते हैं, कुछ की यहाँ पे वो शिकन पड़नी शुरू हो जाती है। और कहते हैं कभी आपको गुस्सा आया हो ना तो आप ऐसे इस तरह कभी जाके शीशे में अपनी शक्ल देखें, वो ऑल टुगेदर ना एक नई शक्ल बनी हुई होती है इंसान की, विच इज़ नॉट गुड। बिल्कुल, वो प्लेजेंट फेस नहीं है, बिल्कुल एंग्री फेस है वो। और एंगर इंसान के चेहरे के ऊपर नुमाया होता है, सुर्खी उसकी टपक रही होती है। और ये बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि जैसे एक गुर्राता हुआ जानवर होता है। डॉग्स, आपको भी शौक है डॉग का, है ना? तो कभी देखें कि डॉग बड़े प्लेजेंट, बड़े अच्छे चले, कभी गुस्सा उनको चढ़ा हो ना तो कहते हैं उनके ये जो किनाइन होते हैं इसमें जहर आ जाता है। यानी कि कुत्ता वैसे किसी को काटे ना तो वो एक और चीज़ होती है, लेकिन जब वो गुस्से में किसी को काटता है ना तो कहते हैं अब इसके दांतों में जहर था, वो जहर जाएगा आपके अंदर, टीके लगवाओ। बिल्कुल। तो ये जहर है इंसान के अंदर, जब बढ़ता है तो फिर ये एक जहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इतना खतरनाक होता है जी।
और जब वो जहर चढ़ता है ना इंसान को, फिर ऐसा होता है कि फिर इंसान दरमियान में से माइनस हो जाता है और गुस्सा उसके ऊपर सवारी कर रहा होता है, जिन बाबे ने उसको पकड़ा होता है और जैसे वो जिन बाबा उसको कंट्रोल कर रहा होता है वो वैसे ही कर रहा होता है। मैंने कहीं पर पढ़ा था एक दफ़ा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था, जब वो जन्नात वाला दौर था सारे का सारा। वो सुलेमानी अंगूठी भी आपको याद है कि अल्लाह ताला ने अता की थी उनको कि इसमें जन्नात की ताकत है सारी। तो उसके आगाज़ में जब वो लोगों के अंदर ये चीज़ पेनिट्रेट करी थी ना, तो एक वाक़या छोटा सा था कि एक भाई दूसरे भाई से लड़ाई कर रहा था और वो भाई शिकायत कर रहा था कि मैंने इससे कुछ अशरफियाँ ली थी उधार, अपने सगे भाई से कुछ अशरफियाँ ली थी उधार, इसने उसके ऊपर सूद लगा दिया, अब मैंने सूद भी दे दिया है, अब जब मैं उसको अशरफियाँ वापस करने लगा तो वो कहता है तुम्हारा सूद बढ़ गया है, और वो उस बढ़े हुए सूद के ऊपर मुझसे झगड़ा कर रहा है कि तुम मुझे सूद क्यों नहीं दे रहे हो। वो वाला कहते हैं कि किस तरह का भाई है ये मेरा, ये मुझसे ही सूद ले रहा है। तो ये भाइयों के दरमियान एक फितना पैदा होना शुरू हो जाता है कि इंसान की ना मत बच जाती है, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है उसका, और वो अपनी हदूद से बाहर निकल जाते हैं। ये जो सरकार ने कहा ना कि गुस्सा ऐसा शेर है इंसान का मुस्तकबिल बकरा बना के, अभी मुस्तकबिल का ताल्लुक आपके उस हाल के साथ होता है, उस हाल में कुछ आप ऐसा कर गुजरते हैं कि पता चलता है कि बाद में कि आपने किसी को कत्ल कर दिया। ये तो खैर एक्सट्रीम है ना, और गुस्से की हालत में ही होते हैं ज़्यादातर, कोई मोहब्बत में तो कत्ल नहीं करता किसी को। अदालतें भरी पड़ी हुई हैं, जेलें भरी पड़ी हुई हैं, सजाएं मौतें चल रही हैं, सारे केसेस चल रहे हैं, और कितने सारे वो अपनी महबूबा उसने कर दिया जनाब, वो उसको डिसोन कर दिया और कहीं और शादी करने लगी, वो पहुंच गया बंदूक लेकर और उसने जाके ठाठा उसको मार दिया, खुद भी जेल में चला गया जी। भरा पड़ा हुआ है ऐसा माशरा कि जिसके बीच में गुस्सा मुस्तकबिल को खा रहा है, कई मुस्तकबिल, और वो पता चलता है कि जनाब बाप ने ऐसी गलती की और गुस्से में आके किसी को कत्ल कर दिया, तो समझे बच्चों को भी फाय लग गए, बच्चे भी फांसी लग गए, घर वाले ही फांसी लग गए। वो घर का अकेला सोर्स ऑफ इनकम था और या बहनों का अकेला भाई था, और गुस्से की हालत में आके अब वो पछताए जब चिड़ियां चुग गई, अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो अब वो ये तीर गुजर गया हुआ है। वो कहते हैं ना, ये जो आपका जुबान है, ये जो मुंह है, ये एक कान है, ये खुलेगी तो पता चलेगा कि कोयले की है या हीरों की है, क्या निकलता है इस मुंह से। वो कहते हैं बाज़ औक़ात तो तलवार के लगे हुए जख्म भर जाते हैं, लोगों के वो जो अल्फाज होते हैं वो इतने गहरे होते हैं कि वो भरते नहीं हैं फिर, और आप वो गुस्से की हालत में निकालते हैं। जब कहते हैं कि अब गुस्सा है तो अब आप जज्बात बोलेंगे, धड़ धड़ धड़, और जज्बात कभी सही नहीं हो सकते। सरकार का बड़ा प्यारा फिक्र है ना कि गुस्से में इंसान सच नहीं बोल सकता, बड़ा मुश्किल है सच बोलना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने आप को हर तरह से सही साबित करेगा कुछ भी हो। अच्छा, इसमें जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना जी, वो कहते हैं ना कि हम मोहब्बत भी शिद्दत से करते हैं और नफ़रत भी शिद्दत से करते हैं, दोनों में उनकी शिद्दत होती है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब उनको गुस्सा आता है वो अपना गुस्सा भरपूर निकालते हैं, कहते हैं मैं अब इजी हो गया, गुस्सा निकाल लिया, लेकिन अगले में जब वो इजी होते हैं तो फौरी तौर पे उसके पास चले जाते हैं, यार माफ़ कर दे, गुस्से की हालत में ना मैं कर गया, मेरी अंदर अना आ गई थी और मैं भूल गया हूँ और तुझे गलती से मैंने सख्त बातें कह दी, तू मुझे माफ़ फरमा दे। और मैंने देखा कि बड़े लोग जो थे वो ये नहीं देखते थे कि मैं इल्म में बड़ा हूँ या मैं उम्र में बड़ा हूँ या मैं तजर्बे में बड़ा हूँ, तो सामने वाला शायद छोटा बच्चा ही होता है तो उससे भी जाए कहते हैं यार तू माफ़ कर दे मुझे। अब ये माफ़ी मांगने वाले लोग भी ना कम ताकतवर लोग नहीं होते, ये गुस्से से बड़े ताकतवर लोग होते हैं, बड़े दलेर होते हैं। हम लोग गुस्सा क्यों करते हैं? अच्छा, गुस्सा आना नेचुरल है। मुझे याद है हमारे एक थे जानने वाले, बड़े अच्छे बड़े ओहदे पर थे बैंकिंग में। एक दिन मुझे उन्होंने बताया कि वासिफ साहब ने ना जी मेरा बड़ा मसला ख़राब किया हुआ है। मैं सरकार वासिफ साहब ने आपका मसला ख़राब? वो कैसे? कहते एक ड्राइवर है मेरे पास, मैं उसको कहता हूँ राइट,
वो लेफ्ट चले जाता है, मैं कहता हूँ स्लो, वो तेज़ हो जाता है, जो मैं कहता हूँ उसका उल्टा कर रहा होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही होती। मेरे साथ ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, उसको मेरा मिजाज समझना चाहिए कि हमने किधर जाना है, कहाँ से आए हैं, कोई पूछे इधर का उधर चला जाता है और मैं सारा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बात मेरी सारी अधूरी रह जाती है दरमियान में। तो मैंने कहा जी फिर आपने क्या किया? तो कहते हैं अब व्हाट्सएप की वजह से मैं उसे निकाल नहीं सकता नौकरी से क्योंकि वो कहते हैं कि ये गरीब आदमी है, तुम्हारे गुस्से का जो इसके ऊपर जब चलेगी ना तलवार, तो फिर इसके घर गरीब बच्चे हैं, वो सारे कैसे सफ़र करेंगे, तुमने तो गुस्से में उसको फायर कर दिया। तो मैंने कहा जी फिर आपने उसका हल क्या निकाला? कहते मैंने उसका हल ये निकाला कि मैंने उसको ड्राइवरी से हटा लिया और मैं कि तेरी तनख्वाह चलती रहेगी, तू कोई और काम कर ले। अच्छा, कहते मैं कुछ अर्सा उससे कुछ और काम कराता रहा, वो उधर भी सेट नहीं हो रहा था, उधर भी जो कहें वो उसका और ही काम बनता जाए। उसको गाड़ी साफ़ कर तो वो गाड़ी पूरी तरह साफ़ नहीं करता था। अब कहते फिर मैं बड़ा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं इसके साथ, गुस्सा दिला रही है मुझे जान जान के, जो मैं कहता हूँ उल्टा कर रहा होता है। फिर मैंने उसे कहा कि तू ना अब अपने लिए नौकरी ढूंढ, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलेगी ना तेरी तनख्वाह जारी रहेगी। वाह वाह वाह। कहते हैं आपको पता है मैंने उसे कब तक तनख्वाह दी? मैंने उसे 3 साल तनख्वाह दी है। अल्लाहु अकबर। वाह वाह। और अब ये जो पीछे फ़लसफ़ा था सरकार का माफ़ करने वाला, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लसफ़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे किसी ने पूछा कि अपने मुलाजिम को दिन में कितनी दफ़ा माफ़ करना चाहिए? 70। आपने फिर 70 मरतबा माफ़ करना चाहिए। ओह इतना ज़र्फ कहाँ से लाए हैं डॉक्टर साहब? 70 दफ़ा माफ़ करने का, एक ही गलती, एक ही बंदा, एक ही दिन में। तो ये तो अब फिर बड़ी बात है। एक शख्स आया, उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुजूर को नसीहत फरमाएं। आपने कहा कि गुस्सा मत किया करो। उसने कहा जी कुछ और? आपने कहा गुस्सा मत किया करो। एंड ही केप्ट रिपीटिंग इट, कि बार बार पूछता गया और कोई बात, और कोई बात। तो सरकार ने हर दफ़ा उसको सिर्फ यही जवाब दिया, गुस्सा मत किया। हो सकता है उसका एंगर इशू ही हो सबसे बड़ा। तो सरकार दो आलम ने उसको सिर्फ एक ही नसीहत की कि गुस्सा मत किया करो। अब ये गुस्सा उस वक्त एनर्जी बनता है जब आप गुस्से को रूट करने वाले बन जाए। एक बन गया, तूफान बन गया, एक दरिया ठाठे मारता हुआ हो गया, फिशारे खून बढ़ गया आपका। अगर तो आपने उसको कहीं पर भी जाने दिया, वो तो फिर बना हुआ तूफान और कहीं भी जाएगा तबाही फेरेगा, आपके लिए भी तबाही, अगलों के लिए भी तबाही। अगर किसी तरह से आपने उसको चैनलाइज कर लिया तो फिर ये बन गया आपकी एनर्जी। अब देखें, मुझे याद है और सरकार वैसा भी इसको बाज़-औक़ात बड़ी दफ़ा कोट करते थे कि मेरी तरक्की में बहुत बड़ा हाथ उन लोगों का है जिन्होंने मुझे उस वक्त जलील किया था। अल्लाहु अकबर। और मैंने कहा कि ये मैं इनको करके दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह। चैलेंज ले लेता है ना इंसान कि भाई ये मुझे इसने कहा है तो मैं तो ऐसा हूं नहीं। अब गुस्सा आया, मुझे ढेर सारा गुस्सा आया, लेकिन मैंने उस वक्त उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया और मैंने वेट किया और अपने आप को चैनलाइज किया और अपने एंगर को मैंने एक स्ट्रीम लाइन दी कि ये मैंने करके रहना है। सुभान अल्लाह। और वो ये एनर्जी वैसे आ नहीं थी सकती जब तक कि कोई आपको तीली ना लगाए उस बारूद को। किसी ने उसको इग्नाइट किया है। वो सरकार फरमाते थे कि देखो तुम गौर करो, कहीं तुमने अपने आप को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया, कहीं तुमने एक्सपीडाइट तो नहीं किया, कहीं तुमने इग्नाइट तो नहीं किया। वाह 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 वाह। तो ये काम हम कर रहे होते हैं, अपने साथ ही कर रहे होते हैं। अपने आप को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने आप को एक्सपीडाइट करते हैं, अपने आप को इग्नाइट करते हैं, खुद ही से आग लगाते हैं। अगर तो हमने उसको चैनलाइज कर लिया तो ये तो बन गई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बन गई। आपने जिंदगी के अंदर कोई इस चीज़ को तरक्की कर ली और आप पकड़ के ले गए। और अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो ये वो सांड है जो फिर हर चीज़ को रोन देगा। जब पागल हाथी, आपने कभी वीडियोस में देखे ना कि हाथी जब गुस्से में आता है तो पागल हो जाता है, फिर वो नहीं देखता मालिक कौन तो मुलाजिम कौन, हर चीज़ को वो जो उसके रास्ते में ताकत होती है बड़ी और हर चीज़ को वो रोन देता है पकड़ के। क्या हाथी का गुस्सा बड़ा मशहूर है जी। और कहते हैं एक हाथी का गुस्सा बड़ा तेज होता है और ऊंट का कीना बड़ा मशहूर है कि ऊंट अपने अंदर वो गुस्सा रखता है और मैनी ईयर्स रखता है और वो उसको दोबारा
उस पर हमला ज़रूर करेगा जिसके बारे में उसने गुस्सा रखा होगा। कहते हैं ऊंट का कीना कि वो अपने अंदर रखता है, बात रखता है। तो ये गुस्सा अगर आपके अंदर किसी के खिलाफ है तो यूं समझे एक नासूर है आपके अंदर, कैंसर है आपके अंदर, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको खाना शुरू करता है, खाता जाता है, यहां तक कि आपकी सुध बुध खत्म हो जाती है सारी की सारी। हम लोग ना डिफरेंट फितरतों के मालिक हैं। कुछ लोग हैं जो मिजाजन हलीम है, कुछ लोग हैं जो जलाली हैं। एक जमाली है, एक जलाली है। तो जलाल अच्छा भी है, उस वक्त तक अच्छा है जलाल जब तक वो गुस्से काबू में है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने गुस्से किए बड़े बड़े, अल्लाह ताला ने भी गुस्सा किया, अंदाजा करें, वो भी गैज़ व गज़ब कर देता है ना जी। मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली थे जी, नबी जो थे, नबी अलैहिस्सलाम। अभी जब नबूवत वाला दौर नहीं शुरू हुआ था तो वो आर्किटेक्ट थे, सारा डिज़ाइन करते थे, जो कुछ फ़िरौन तैयार कर रहा था उसी घर में पले बड़े जो थे, और एज अ बड़ा बेटा वहाँ पे वो ड्यूटी दे रहे थे किस्म की। तो एक दिन ना वो किसी फौजी ने बनी इसराइल के जो लोग वहाँ पे जो मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, जो कब्ज़े में थे उनके, उसने बनी इसराइल के किसी बंदे को मारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इतना गुस्सा था, आपने खींच के एक मुक्का मारा उसको, फौजी को, और वो मौके पे मर गया। ये गुस्सा, इतना सख्त गुस्सा कि बंदा ही मर गया जी, एक ही पंच से। फिर वो आगे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारा मामला हुआ और पूरा अपना वो बनी इसराइल सारे को लेके, तो वो दरिया क्रॉस हुआ या समंदर क्रॉस हुआ, जो भी था वो क्रॉस करके आगे आए। फिर वो अल्लाह ताला ने बुलाया कि आ जाओ 40 दिन का मेरे पास कोर्स करने के लिए है, चिल्ला काटना है, जहाँ पे 10 कमांडमेंट्स वो पत्थर के ऊपर आई थी जी सारी की सारी। तो जो मुकर्रर टाइम था ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे पहले चले गए। अल्लाह ने जो टाइम दिया था ना कि इस टाइम पे मेरे पास आना है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले चले गए। तो अल्लाह मियाँ ने एक्सप्लेनेशन कॉल कर लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और तुम वक्त से पहले क्यों आए हो? तो हज़रत मूसा तो दिल में सोच रहे थे कि या अल्लाह तुम मेरा शौक देख, मेरा तरीका देख के मुझे इतनी तुझसे मिलने की, तुझसे बात करने की मुझे मेरे अंदर थी कि मैं पहले आ गया, वक्त से पहले आ गया। तो अल्लाह मियाँ ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली और कहा कि तू गलत है, और तेरे आने की वजह से यह हुआ है कि पीछे सामरी जादूगर ने वो बछड़ा बना लिया और लोग दोबारा उसकी इबादत के ऊपर चलना शुरू हो गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से वापस आए 10 कमांडमेंट्स लेके आए, तो कहा कि गज़बनाक हुए हुए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और उन्होंने जाते ही अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़ लिया कि तुझे मैं खलीफा मुकर्रर करके गया था, तेरे हवाले करके गया था, ये तूने क्या किया इन लोगों को? तो उन्होंने कहा कि मैंने इनको ना आपस में झगड़ा करने से इसलिए मैंने मुदाखलत नहीं की कि ये झगड़ा ना हो, और अभी अभी ये कौम बन रही है सारी की सारी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके उस बछड़े को तोड़ा, वो बड़ा कीमती सा बछड़ा था कि वो ये भी एक देखें कि बनी इसराइल के पास वो सोना चांदी कहाँ से आया? गरीब से लोग थे सारे, ये उस वक्त भी अमानतदार थे, लोग अपना सोना इनके पास रखवाते थे गरीब, लेकिन अमानतदार थे, और वो जब निकले तो सारी अमानतें उनके पास थी, वो सारा सोना भी साथ में आ गया। सारे सोने को पिघलाया गया, बछड़ा बनाया गया, और ऐसी विंड डायरेक्शन के ऊपर वो लगा हुआ था कि जब विंड चलती थी तो उसके अंदर गाँव गाँव करके आवाज़ आती थी, और सामरी जादूगर ये तुम्हारा अब खुदा है, ये तुमसे बात कर रहा है, इसकी बात को समझो, और वो उसकी बात में अपनी बात फिट कर रहा होता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उस बछड़े को तोड़ा, और वो 12 कबीले थे बनी इसराइल के, तकरीबन लाखों में थे जी वो लोग, थोड़े से नहीं थे, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी थी वो। 12 कबीले थे, 12 कबीलों के जो सरदार थे आपने सबको बुलाया और कहा कि तुम में से जिन लोगों ने भी ये काम किया है तुम लोग उन्हें कत्ल करो। तो कहते हैं हज़ारों की तादाद में लोग थे जो कत्ल किए गए। ये यहाँ से वो कहीं से वो मुर्तद की सज़ा मौत जो निकली थी ना, ये पहली दफ़ा ये उसमें मौजूद है, तौरात के अंदर ये बात मौजूद है कि ये उन लोगों को कत्ल किया गया जो फैमिली हेड्स थे, 12 थे उनके, उन लोगों ने, जिन लोगों ने वो सामरी जादूगर को माना और उसकी बात मानी, उन लोगों को फिर वहाँ पे कत्ल किया गया। तो इतना गुस्सा, तो फिर ये चल रहा है सारे के सारा, लेकिन चैनलाइज अगर हो जाए ना
तो फिर ये एनर्जी है, वरना ये बहुत बड़ा आपके अंदर फतूर पैदा हो जाता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं मैं। एक शख्स खड़ा हुआ था नदी किनारे, तो उसने देखा कि एक बिच्छू है पगडंडी पे बिल्कुल किनारे किनारे चलता आ रहा है, और एक वो आई पानी की लहर, छल जिसको बोलते हैं, वो पानी छलका और वो बिच्छू पानी में चला गया। बिच्छू कांट स्विम, वो नहीं, स्कॉर्पियन नहीं कर सकते, वो डूबना शुरू हो गया। उस बंदे ने कहा है तो अल्लाह की मखलूक ही, इसको बचाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो उस बंदे ने हाथ से ऐसे बिच्छू को उठाया। अब बिच्छू की फितरत है, उसने डंग मार दिया, उसको तकलीफ हुई, उसने ऐसे हाथ झटका, बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उसने कहा ये तो मर जाएगा, बिच्छू काट से उसने लिया, है तो अल्लाह की मखलूक, उसने फिर उठाया, बिच्छू ने अपना काम फिर किया। वो कहते 4-5 मरतबा ऐसे हुआ कि उस बंदे ने उठाया बिच्छू को और उसने डंग मारा और आखिरकार उसने उसको पहुंचा दिया खुशकी के ऊपर। बिच्छू चल पड़ा। कहते हैं बिच्छू को जुबान मिली, उसने पूछा कि मैंने तुझे इतनी दफ़ा डंग मारा है तो तूने फिर भी मुझे बचाया। उसने कहा वो तेरी फितरत है कि तू डंग मारता है और ये मेरी फितरत है कि मैं तुझे बचाता हूँ। सुभान अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला ने मिजाजों की भी फितरत रखी हुई है उसके अंदर, अपने अपने रहन में उनको रखा हुआ है। नेकी करने वाले लोग नेकी करते रहेंगे, वो गुस्से से दूर रहेंगे, परहेज करेंगे, वो रोएंगे ज्यादा, हंसेंगे कम। ये अल्लाह ताला का फरमान है कि ऐसे लोग हैं मौजूद दुनिया के अंदर जी। और जो है बात बात के ऊपर बिच्छू, वो कहते हैं पुराने वक्तों में जो बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो लोगों को जानवरों के नाम से तशबीह दिया करते हैं। हम भी देते हैं, अभी भी देते हैं। बड़ा शेर दिल है जी, वो गीदड़ की तरह भाग गया है, और ये तो तू कवे खा गया है, वह कां की तरह काएं काएं तू करता रहता है सारा दिन है। तो हम जानवरों की तशबीहात को लोगों के बीच में हम फिट कर रहे होते हैं। ये बेसिकली उनकी वो नेचर है जो इंसान के बीच में कहीं ना कहीं मौजूद होती है, और जब वो नेचर बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है तो वो उस जानवर जैसे ही बन जाता है जिसकी वो तशबीह दी जाती है। तो इतना उसके अंदर वो पैदा हो जाता है कि वो जानवर की तरह ही बिहेव करना शुरू किया, क्योंकि अब रैशनल खत्म हो गया ना। अल्लाह ताला ने इंसान को जानवरों से फजीलत क्यों दी कि सोचने की, एहसास की। तो ये जब उसकी ये सिफ्त उससे जाती रहती है तो फिर वो बन जाता है चार पाए, चौपाया है। कुरान की आयत है बिल्कुल। हाँ जी, उसमें वो यही है कि फिर चार मतलब वो भी उनसे बेहतर है। वो भी उनसे, हाँ वो भी उनसे बेहतर है। जैसे सरकार वाले साहब का एक शेर नहीं है कि मोहब्बत हो तो मस्जूदो मलाइक, मोहब्बत हो तो मस्जूदो मलाइक है, यानी कि तुम्हें सजदा करने वाले मलाइक हैं अगर मोहब्बत है तो, वगरना तुमसे बेहतर चार पाए, वरना तो तुमसे बेहतर ये जानवर हैं जो ये किसी को तकलीफ आप ही खा रहे हैं पी रहे हैं। अब वो अल्लाह ताला ने उसका रखा हुआ है मिजाज के, जिसको बारबेरियंस कहते हैं कि अब उकाब ने खाना है चिड़िया को, कबूतर खाना है उसने, अल्लाह ने उसकी खुराक को जिंदा रखा हुआ है उसके लिए। देखने वाली आंख कहेगी वो बड़ा जुल्म हो रहा है, शेर ने खा लिया हिरन का बच्चा है जी, और हिरन की माँ वहाँ खड़ी हुई थी और वो रो रही थी। तो ये शेर की फितरत है, उसने खाना है, ताज़ा गोश्त खाना है, अल्लाह ने उसके लिए रखा हुआ है। वो मुर्दार नहीं खाता, मुर्दार खाता है गिद्ध, गिद्ध जिंदा नहीं खाता। अब ये फितरत है उसके बीच में। तो इंसानों के दरमियान जो फितरत है ना, जब ये आपको समझ में आ जाए कहीं से कि इस इंसान की ये फितरत है, अब उससे इस बात का गिला करना जुल्म है। बिल्कुल, किसी की फितरत जानने के बाद उससे झगड़ा करना जुल्म है ये, कि अब आप क्यों झगड़ा करें, आपको समझ आ गई है कि ये है ही ऐसा, ये मैं बात करूंगा तो ये ढंग मारेगा, ये फेथफुल नहीं है, ये फेथफुल है, ये इखलास वाला है, ये मोहसिनीन में से है, ये कड़वा इंसान है, ये मीठा गुड़ है, ये शक्कर है। तो वो जब आपको पता चल जाए कि यार इंसान तो ये ऐसा है और आपको समझ आ जाती है, अब आप गिला क्या कर रहे हो उसका। अब तो आपको पता चल गया कि ये फितरत अल्लाह की तरफ से दी हुई है, तुम अल्लाह की फितरत पे झगड़ा कर रहे हो उसके साथ। और बार बार कहा गया कि ये गुस्सा तुम्हें आएगा, गुस्से को पी जाओ। वो कहते हैं बड़ा अल्लाह को पसंद है ये जो घूंट पीता है इंसान, गुस्से का घूंट है ना। हाँ, बड़ा अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। और सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोमिनीन दौड़ लगा दो,
और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो। वो महंगा पता नहीं कितना अल्लाह मैंने दौड़ लगवा दी मुसलमानों की, मोमिनीन की है, दौड़ लगा दो और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो, और उसकी रहमत और जन्नत के लिए जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमान के अंदर फैली हुई है। और कहा कि वल काज़मीन अल हैज़, कि वो गुस्से को पी जाते हैं, व आफीना अनिन्नास, और लोगों के लिए आफियत बन जाओ। क्या करो कि पहले गुस्से को पी जाओ, और फिर दूसरी बात क्या करिए कि उनके लिए आफियत बनो, अपने शर से बचाओ, अपने शर से बचाओ, कि गुस्सा तुम्हारा शर है, वो उसकी शर की जद में ना आ जाए। और यहाँ पे मौला अली का वो वाकया याद आ जाता है मुझे कि जंग हो रही थी, मौला अली की तलवार के नीचे काफिर था और उसने थूक दिया, मौला अली की तलवार वहीं रुक गई। उन्होंने कहा पहले तो तू इस्लाम के लिए मारा था, अब मारूंगा तो ये मेरा नफ्स है कि मैं तुझे मारूंगा, और नहीं छोड़ दिया इसको, चल निकल जाए यहाँ से, भाग जा। तो वो लोग अपने नफ्स के लिए नहीं लड़े, तो उनको अपने शर से बचाया, कॉज के ऊपर चले, कॉज के ऊपर बात की, इस्लाम के कॉज के, अपना जाती गुस्सा अनाद नहीं निकाला। तो ये बड़े लोगों की बात होती है कि वो कॉज के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो अपने ज़ाती गुस्से को कहीं छुपा के रख देते हैं कि इसको संदूक से नहीं निकालना। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। यानी कि गुस्से को पीना, लोगों के लिए आफियत बनना एक मुकम्मल एहसान का दर्जा है। यानी कि ये लोगों के ऊपर एहसान है कि आप एहसान कर रहे हैं, ये उनको जो आप गुस्सा नहीं उनके ऊपर निकाल रहे, उनके लिए आफियत बन रहे हैं। मुझे याद है जी, हमारे गुलशन रावी में नई नई सोसाइटी बननी शुरू हुई थी, थोड़े थोड़े से घर बने हुए थे, कच्ची पक्की सी सड़कें थी, अभी कुछ बन रही थी, कहीं पर वो ड्रेनेज सिस्टम चल रहा था, अभी इस तरह के काम हो रहे थे। तो हमारे इलाके में ना एक वो था कसाई, और बड़ा नकचड़ा किस्म का कसाई था, और बड़ा ही गुस्से वाला था जी, वो हर एक से बदतमीजी से बात करता था और अजीब से उसके मामला थे। गाड़ियाँ गुजरती थी, वो छोटी सी गली थी जी जिसमें बमुश्किल 10-12 फुट की जो रोड होती है जी, और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो पाइप पड़े हुए थे, उसने पाइप ना तोड़ के ना आधा आधा पाइप ऐसे सड़क के बीच में लगा दिया कि यहाँ से गाड़ी ना गुजरे, गाड़ी उधर से गुजरे। अब जो रूटीन के जाने वाले थे वो हमारे मियाँ साहब उधर से गुजरे एक, तो उन्होंने देखा खामखा रोड के बीच में पाइप खड़ा किए हुए ज़मीन के अंदर। उन्होंने एक पाँव मारा तो पाइप इधर उधर किए, तो ऊपर से ना वो देख रहा था कसाई। उसने कहा तुमने मेरे पाइप क्यों उठाए? उसने कहा तुम्हारे बाप की सड़क है, तुमने इधर पाइप लगाए हैं। वो दोनों में झगड़ा हुआ और ऊपर से वो आया कसाई, उसने एक ईंट उठाई और उसकी विंड स्क्रीन पे दे मारी, विंड स्क्रीन टूट गई। एफएक्स हुआ करती थी पुरानी सुजुकी एफएक्स। तो वो मियाँ साहब ने गाड़ी वहीं छोड़ी, उसने कहा ठहर तेरा मैं आज इलाज करता हूँ, मैं अभी बंदे लेके आता हूँ। मियाँ साहब चले गए। अब इसको पता चल गया कि बंदे आ रहे हैं और ये तो मेरी फैंटी लगाएंगे, मेरा तो कोई महल्ले में है ही जो मेरे साथ खड़ा होगा। था गलती के ऊपर, अपनी गलती का उसको एहसास हो गया कि ये मैं गलती कर बैठा हूँ, उसकी विंड स्क्रीन मैंने तोड़ दी। दोपहर कड़कती थी, गर्मियों के दिन थे। वो बंदा भाग के ना हमारे घर आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला, उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई। उनका वाट्सअप है वाट्सअप, मैं कहा जी हैं बैठे, बिठाया उसको, सरकार तशरीफ़ लाए, वाक़या सुना। अभी वो बात कर रहा था तो बाहर मियाँ साहब पहुँच गए बंदे लेके, और उन बाहर से कहना शुरू कर भेजें इसको बाहर, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे। तो सारा वाक़या सुन के ना आपने उसको कहा बैठ जाओ इधर, और कहा कि पानी पिलाओ इसको। अच्छा, ये भी एक बड़ा राज है कि जब आपको गुस्सा चढ़ा होता है, आपका खून जो है ना वो गर्म हुआ होता है, तो कहते हैं पानी पीने से खून ठंडा होता है, तो एक रिवर्स साइकिल आपके बॉडी के अंदर चल जाता है कि जो चीज़ गर्म है वो ठंडी हुई है, तो ठंडे से आपका गुस्सा भी कुछ ठंडा होना शुरू हो जाता है। कहते हैं इसलिए पानी पी लेना चाहिए, कभी आपको गुस्सा आए तो आप ना पानी पी लें। पानी पिलाया उसको। तो बाहर जो मियाँ साहब जिनकी गाड़ी का नुकसान हुआ था ना, उनको बुलाया कि आप अकेले हैं, बाकी नहीं आएंगे, सारे हमारे मलेदारी थे जी। तो वो मियाँ साहब अंदर आए, तो मियाँ साहब ने कहा जी इसको नहीं हमने छोड़ना चाहिए, नहीं वो नहीं। तो आपने मियाँ साहब से कहा कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? तो उसने कहा जी 2,500 के 3,000 रुपया बोले जी उस वक्त, ये 80-60 बड़े पैसे होते थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा ये आपने दराज खोला, पैसे निकाले, मियाँ साहब को दे दिया, और साथ ही कसाई से कहा कि माफ़ी मांगो।
कसाई डरा हुआ था पहले से भी, उसने फटाफट मियाँ साहब के पाँव में माफ़ी दे दी, मेरे को बड़ी गलती हो गई है जी और मैंने बड़ा आपका नुकसान किया है। तो आपने फिर मियाँ साहब ने सरकार वाले साहब को देखा तो आपने कहा माफ़ कर दो। अच्छा, वो माफ़ी की, दोनों को आपने जफ्फी डलवाई और आप चले गए बाहर। सुभान अल्लाह। तो वो साहब हमारे मनान साहब खड़े हुए थे साथ ही, उन्होंने कहा सर आपने इसके लिए पैसे दे दिए, आधा मोहल्ला इससे तंग है, कसाई से हर किसी के साथ ये झगड़ता रहता है। तो आपने कहा वो देखो नेकी का मौका खुद चल के हमारे पास आया है, हम कैसे इसे छोड़ दें। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो नेकी के मौके ढूंढने वाले जो लोग हैं ना, वो कभी गुस्से को अपनी सवारी नहीं करने देते। आप कहते थे कि देखो ये तुम्हारा जिस्म जो है ना, ये है घोड़ा और तुम्हारी जो रूह है ये है इसका सवार, और गुस्से में अगर घोड़ा तुम्हारा ताकतवर हो गया तो तुम्हें ले जाएगा और जाके कहीं फेंक आएगा या तुम्हें सवार को गिरा देगा, और अगर सवारी ऊपर तगड़ी बैठी है तो वो घोड़े को कंट्रोल कर लेगी। रूह अगर आपकी तगड़ी है ना जी, तो वो उस घोड़े को जितना भी मुंह जोर हो उसको वो काबू कर लेती है। तो यूं समझें कि अब अगर आपको किसी की फितरत का पता है तो एक तो उस पर गुस्सा करना अब आपका बनता नहीं है। गुस्सा अगर है तरबियत का तो बहुत अच्छा है। उस्ताद शागिर्द पे गुस्सा करता है, अगर वो इतना गुस्सा कर रहा है ना कि उससे उसकी तरबियत हो रही है, गुस्सा करने वाले को ना अगर ये एहसास हो जाए ना उस वक्त कि मैं गुस्से में हूँ और मेरा मकसद है इसकी तरबियत करना, गुस्से के अंदर एक एलिमेंट छुपा हुआ है जिसको कहते हैं नफरत। जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली अपनी नफरत का इजहार कर रहे होते हैं। तो ये खाना खुदा के अंदर जो है ना, दो चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती। जहाँ पे नफरत होती है वहाँ पे मोहब्बत नहीं हो सकती, जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे नफरत नहीं हो सकती। बच्चे होते हैं आपके, कितने गलत काम कर जाते हैं जी, है ना जी। आप बच्चों की तरबियत करके उन्हें किस तरह का बनाना चाह रहे हैं, वो आगे किस तरह से बन जाते हैं। तो माँ बाप को गुस्सा आता है, यार हम इस तरह का बनाना चाह रहे थे, अब अल्लाह ने उसके लिए ऐसा रखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं जी। तो जब गुस्सा कर रहे होते हैं तो आप नफरत का इजहार करें। अगर मुझे याद है एक ना हमारी वो प्रिंसिपल साहबा थी, उन्होंने सबसे कहा कि जी वो बच्चियाँ जो है ना हमें बहुत तंग करती हैं, लेकिन जब फिर मेरे हथें चढ़ती हैं ना मैं तो लगाती हूँ 2 थप्पड़ उनको खींच के सब उनकी तबीयत साफ कर देती हूँ मैं। ये सिर्फ लड़कों को नहीं फेंटी पड़ती, लड़कियों को भी फेंटी पड़ती है, स्कूल में कॉलेज में भी पड़ती है। तो हमारा तो मुझे याद है जी, एक 8वीं क्लास का एक थे हमारे टीचर, आप पता नहीं ज़रा एंगर का लेवल चेक करें। सुबह कोई बच्चा हो गया अगर लेट, तो एक तो वो पीटी मास्टर साहब थे हमारे, वो गेट से ही ना सूटी मारते हुए उसको लेके जा रहे होते थे क्लासरूम तक कि तू लेट आए। अच्छा, उधर से वो फेंटियाँ खाता हुए या बचता बचाता पहुँच गया किसी तरह से क्लासरूम में, तो मास्टर साहब ने उसको खड़ा कर दिया है दीवार के साथ, और मास्टर साहब हॉकी पकड़ते थे, मतलब भैंत वाला डंडा भी नहीं, टेप वाले हॉकी, बकायदा हॉकी पकड़ के तो उनको जनाब उनकी पिठी के ऊपर धाड़ धाड़ गोल कर रहे होते थे पकड़ के, जैसे प्लेंटी स्ट्रोक सारे आदमी उन्होंने पूरे करने। एडी अख्तर रसूल साहब है। तो मैं कहता था यार ये कितना इनह्यूमन किस्म का ये बिहेवियर करते हैं। मुझे तो उन टीचर से कभी मोहब्बत ही नहीं हो सकी, यकीन करें। कुजा कि मेरे अंदर शौक पैदा होता पढ़ाई का, मुझे पढ़ाई से नफरत हो गई उस उस्ताद की वजह से। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कि यार ये इसका रवैया अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो सरकार वाले साहब कहते थे कि इंसान का हाथ उस वक्त उठता है जब उसके पास दलील की ताकत खत्म हो जाती है, कि अब तुम गुफ्तगू से नहीं इसको सेटिस्फाई कर सक रहे, लिहाजा अब तुम हाथ उठाओगे, थप्पड़ मारोगे इसको, और तुम इस बात पे काबिज होगे कि नहीं मैं बड़ा हूं, मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम ये बात उसको तुम कन्विंस नहीं कर सके किसी तरह से। उस्ताद ये काम करता है बच्चों के साथ, फिर बच्चे भी कभी मौका मिलता है वो भी कर जाते हैं। कईयों ने उस्ताद की भेंटी लगाई हुई पकड़ पकड़ के, हमने सुन रखा हुआ है, बिल्कुल है ना जी। तो वो कहीं बाहर पकड़ लेते हैं उस्ताद को, तो भेंटी लगाई। हमारे क्लास फेलो था तो उसको इसी तरह से निकाल दिया, तो समहाउ उसने फिर वो कोई सर्टिफिकेट निकलवा लिया ना, तो जब उसको सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर वो कॉलेज गया और वो ऑफिस में एंटर हुआ और उसने ऑफिस को लॉक किया, और उसके बाद फिर तकरीबन 15-20 मिनट वो और उसने सफाई की पूरी।
कि अब तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, हाँ। अब क्या उखाड़ सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद उस पर केस हो गया। जी हाँ, और फिर वो भुगतता रहा जो भी उसके और जो भी साथ मामला आते हैं। देखिए अब ये सरकार वाले साहब का ना बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक फिक्रा, आप कहते हैं कि देखो ताल्लुक रखना है तो झगड़ा किस बात का, ताल्लुक नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का, दोनों सूरतों में काहे का तुम्हारा झगड़ा है। और इस फिक्रे के ऊपर जो है ना जी एक बहुत बड़ी चीज खड़ी हुई है, और वो है मियाँ बीवी का रिलेशन। बस अभी मैं भी उसी तरफ आने वाला था, तो लो इसके बगैर ये मुकम्मल ही नहीं हो सकता जी ये वाला मौजूद जो है। आपने भी कहा ना कि किसी की फितरत जानने के बाद उसके साथ झगड़ा करना और जुल्म करना है, तो ये तो मियाँ बीवी तो जानते हैं एक दूसरे की फितरत बहुत और अच्छी तरह से। जान के उन्हीं नुक्तों को छेड़ के प्रोवोक किया जाता है। तो ये कि हाँ जी ये एंगर में आए जी। और देख लें कि यहाँ पर किस तरह से लोग सलूक करते हैं। मैं पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम था, तो किसी ने कॉल की दरमियान में टीवी प्रोग्राम में, तो उसने कहा कि सर मैं तो जो है ना वो अपनी, जब मुझे गुस्सा आता है तो पहले मैं बर्तन तोड़ता हूँ, तो फिर मैं अपनी बेगम तोड़ता हूँ और बेगम पे हाथ उठाता हूँ। कौन बंदा कहेगा कि ये आदमी रैशनल है, या ये आदमी इवन कहना चाहिए कि अकल के किसी सतह पर भी है, कि जो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है। कहीं से हुक्म ही नहीं है इस बात का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ भी लो किसी गैर कानूनी या गैर शरई काम के अंदर, तो तुम उसे थप्पड़ नहीं मार सकते, बारीक छड़ी से तुम उसको ऐसे टच कर सकते हो, कोड़े भी नहीं मार सकते। वो बाकी सजाएं अदालत की या जो भी मामलात हैं वो उधर जाएं, और बड़े मामलात हैं। वो एक सहाबी थे, उनसे उनकी बेगम के साथ कुछ मामलात हुआ, तो उन्होंने कहा मैं अपनी बेगम को तलाक देने लगूं। तो बाकी लोगों ने पूछा कि जी क्या हुआ है, हमें तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अभी वो मेरे अक़द में है और मेरी बीवी है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। जिस दिन डाइवोर्स हो गई और वो अपने घर चली गई, तो फिर लोग आ गए, अब तो बता दें कि क्या मामला था। उसने कहा अब वो गैर महरम है, अब मैं कैसे बताऊं? तो यहाँ तो तशहीर की जाती है जी। मैं एक झगड़े में चला गया जी, वो मियाँ बीवी का झगड़ा था, और झगड़े किन बातों पर हो रहे हैं? इंतहाई फजूल बातों के अंदर। वो इंतहाई फजूल बातों के अंदर कि लोगों के अंदर पैसे की बहुत ज़्यादा शायद वो शहवत है, या अपने अपनी जगह के अंदर बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि हमें कौन दबा सकता है। यार मियाँ बीवी का रिलेशन जो है ये तो अल्लाह, अगर आपने इस रिलेशन को अल्लाह का तरफ से हुक्म नहीं ना समझा, तो मैं समझता हूँ तुम लोगों ने गुनाह ही किया, फिर गलती की है सारे जो भी किया। कि अल्लाह का हुक्म समझ के जो बंदा तय कर रहे हैं ना जी बात को, वो कहते हैं जी एक मुरीद था, वो पीर साहब को ढूंढते ढूंढते चला गया उनके घर पे गया, तो घर पे थी पीर साहब की बेगम साहबा। तो वो दरवाज़ा नॉक किया, तो उन्होंने कहा जी वो हुजूर किबला फलाना मौजूद हैं जी। और उन्होंने कहा दफ़ा हो, जब मर जाओ वहाँ बैठा होगा तुम्हारा पीर फजूल किसी ने काम का वेला निखट्टा ढा 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 ढा, उसने शुरू कर दी गर्दान। वो बंदा आगे गया, तो पीर साहब जनाब उनकी करामात चल रही हैं, वो लोग उनसे फैज़याब हो रहे हैं, और बड़ा दस्ते शफा है उनके हाथ के अंदर, और बड़ा मकाम है उनके अंदर। तो उसने कहा पीर साहब इतना आपका मकाम है, तो घर आपका ये बना पड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा बेवकूफ़, उसको बर्दाश्त करने के नतीजे में तो ये सारी फकीरी मिली है। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जब आप ये देखें, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि एहसान का दर्जा, ये गुस्से को पीना एहसान का दर्जा बनता ही इसलिए है कि आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं अपने ऊपर। सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। जब आप बर्दाश्त करते हैं उस चीज को, तो अल्लाह ताला आपके कई गुनाह माफ कर रहा होता है। अल्लाह ताला आपके दर्जात में इजाफा फरमा रहा होता है। तो ये बड़ी गौर वाली बात है। वो मुझे सरकार वाले साहब ने बताया कि जी वो कॉलेज का दौर था ना, जब वो पढ़ाते थे वहाँ पर, तो कॉलेज ख़त्म हुआ रात को 10-11 बजे, तो उसके बाद कोई ना कोई जिक्र की महफिल, फ़िक्र की महफिल चलती थी, तो रात 2, ढाई, 3 बज जाते थे। तो कहते हैं वो एक साहब थे, वो 2 दिन नहीं आए महफिल में। तीसरे दिन आए, तो उन्होंने कहा कि जी रात बहुत लेट हो जाती है, मैं जब घर जाता हूँ मेरी लड़ाई हो जाती है।
कि तुम इतनी रात को आते हो और मुझे उठना पड़ता है, मैं सुबह की थकी हुई होती हैं और जो सारे मामला चल रहे हैं आप समझ ही सकते हैं। तो आपने कहा कि तुम ना अपनी बेगम से जाके कहना कि ये जितना भी नेकी का सफ़र है ना, इसमें आधा हिस्सा तुम्हारा है, क्योंकि तुमने सिर्फ कुंडी खोलनी है घर की, उठ के अपनी नींद तोड़ के अल्लाह के बंदा जो कहीं इबादत करके आ रहा है, जिक्र अज़कार करके आ रहा है, तुमने उसके सफ़र में ये उसकी मामनत क्या की है कि तुमने कुंडी खोली और उसको सोने के लिए जगह बना के दी है। तो मुझे याद है एक दिन ना अम्मा जी, मेरी अम्मा जी बड़ी सादा सी मेरे अम्मा जी हैं जी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मेरे अम्मा जी कहते हैं कि मुझे प्यार से काशी कहते हैं ना वो, तो कहते काशी ए दस तेरे अबू को ऐसा की सी कि इन्नी दुनिया आंदी सी। मैं कहा अम्मा जी आपको नहीं पता चला कि वो क्या था उनके पास ऐसा? कहते नहीं मैं नहीं पता। अम्मा जी की बड़ी खिदमत, मतलब सरकार वैसे साहब ने इतनी हमारी मेहमानदारी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से चलनी शुरू हुई है, अभी तक चली जा रही है जी। तो सिर्फ इतना आप कहते थे 2 चाय भेज दो, 4 चाय भेज दो, 3 खाने भेज दो, 2 ये चीज़ भेज दो है, तो बस मैंने जाके अम्मा जी को कहना है और उसके बाद वो चीज़ तैयार होनी है और मैंने ला के टेबल पे रख देनी है। शरबत बन के आ रहा है तो वो ये बन के आ रहा है तो फलां बन के आ रहा है। तो सुबह से शुरू हुआ है, सरकार फजर से पहले उठ जाते थे और रात को ख़त्म किस वक्त होना है कुछ पता नहीं, 1 बजना है, 2 बजने हैं, क्या मामला होना है। तो मैंने कहा अम्मा जी आपको नहीं पता कि वो क्या था सारा? कहते नहीं मुझे नहीं पता। मैं कहा फिर एक बात समझ लें, वो जितना भी था ना आधा आपका है। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्योंकि आपने इस सफ़र में बड़ी बर्दाश्त के साथ ये सारा किया। बिल्कुल। अब इसका एक एंगल, जो खूबसूरत एंगल जो मैंने सरकार भाई साहब से सीखा है, लोग कहते हैं ना कि जी हम ख्याल हम सफ़र होना चाहिए, है ना जी। तो मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि भाई साहब ने ये बात लिखी हुई है कि हम ख्याल अगर हम सफ़र हो जाए तो मंजिल आसान हो जाती है, तो अगर बीवी हम ख्याल ना हो तो फिर। तो मैंने कहा इस फिक्र में भाई साहब ने बीवी का कहाँ जिक्र किया है? वाह वाह वाह, कि तुमने उसी को हम ख्याल करना है। मियाँ बीवी एक दूसरे को फतह करने में जुड़े हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है और जिस घर की दलीलें जब वो ऊंची होनी शुरू हो जाए ना, उस घर का मुस्तकबिल साथ वाला भी बता सकता है क्या होना है जनाब यहाँ पर। मेरा दोस्त है ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो बताता है कि मतलब हाथ तोड़ दिए होते हैं बीवियों के, अल्लाह माफ मतलब इस तरह से मारते हैं। मैं क्लिनिक पे बैठा था तो एक खातून आई, बहुत हाइपर हुई थी। बात ये थी कि वो बस उनके ससुर है ना कहीं गुस्से में आके सिर्फ हाथ यूं दिखा दिया था, तो वो बात हजम नहीं हुई। तो वो बहुत हाइपर शोर कर रही ना, उनकी आवाज़ बाहर तक क्लिनिक तक जा रही सारी ना, बाहर जो पेशेंट बैठे हुए थे। खैर वो बात हुई, निकल गई। उसके बाद जो खातून आई तो वो कहती हैं कि मुस्कुराते हुए कहती हैं ये मोहतरमा सिर्फ हाथ दिखाने पे इतना शोर मचा रही थी, हमें तो जानवरों की तरह मारते हैं, आज तक आवाज़ ही नहीं उठाई। तो उस वक्त मुझे सरकार का वो फिक्र है कि जालिम का सबसे बड़ा जुल्म यह है कि वो मजलूम को पता ही न चलने दे कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। वो इतनी मार खा चुकी थी अल्लाह कि उस मार को ही उसने अपना नसीब समझ लिया था। अल्लाह अकबर। अच्छा मैं आपको बताऊं कि शायद जिसने ये मार खाई है ना, और इसलिए खाई है कि अल्लाह, एक तो होता है ना कि आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है कि भाई अब पीछे कहाँ जाएं, माँ बाप भी नहीं रह गए, भाइयों का भी पता है कि वो अपने अपने घर में होंगे और किसी ने मेरी मदद ही कोई नहीं करनी। तो अब मैं हेल्पलेस हूँ और मैं कहीं और जा ही नहीं सकती, लिहाजा मुझे यहीं पर रहना है और जिस तरह से मेरा सलूक करेगा तो मैं ये यहाँ पे रहूँगी। शायद मेरा नसीब ही ऐसा है ना जी। तो मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये नसीब लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ उसके लिए कि उस औरत का बहुत बड़ा दर्जा है जो अपने लिए इस चिट्ठी को अल्लाह की चिट्ठी समझती है कि ये जुल्म मेरे पे हो रहा है और मैं इसको इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि मेरे अल्लाह ताला ने मेरी स्टोरी ऐसी लिखी है। अब अल्लाह ही जानेगा और अल्लाह ही हिसाब पूरा करेगा। अल्लाह ताला उसका हिसाब यहीं पे करेगा सारा, उसको यहीं पर ही सब कुछ दिखाएगा और उधर के मकामात की तो बात ही कुछ और है, आप यूं समझ लें। इसी तरह से जो बीवियां बहुत बातें करने वाली, चढ़ करने वाली और ऊंची आवाज में बोलने वाली हैं, अगर उनके मियाँ सब्र से उनको सुन रहे हैं, उनके दर्जात में बड़ा इजाफा हो रहा है कि इस बात के लिए कि अल्लाह ने मेरी स्टोरी में इसको लिख दिया है, क्या करूं मैं, अब इसको चलाना है मैंने, ये मेरी स्टोरी है, चलें जैसी भी है।
अब अल्लाह, जिसकी अल्लाह से मोहब्बत होती है ना जी, उसका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है। मैंने देखा कि वो जो होते हैं ना आपस में मेंटल इक्विलिब्रियम, सरकार वाला साहब की बहुत बड़ी थी, अम्मा जी की इतनी बड़ी नहीं थी। अब वो जो कहते हैं हम ख्याल हम मिजाज टाइप, जो ऐसी कोई इक्विलिब्रियम मुझे नहीं नज़र आती थी। लेकिन मेरे ना दिमाग की ना उस दिन बिल्कुल ना सारे फ्यूज़ उड़ गए जी, कि सरकार वाला साहब के आखिरी दिन, अयाम महीना 2 महीने पहले की बात, मैं सरकार हॉस्पिटल में थे, तो मैं अम्मा जी को लेके गया, तो सरकार वाला साहब ने फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे एक और मौका देना तो वो ज़िंदगी भी मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहूँ। आय हाय हाय, क्या ज़िंदगी, क्या ज़िंदगी का इनाम है। लेकिन मुझे ना उस वक्त समझ नहीं आई बात, सच्ची बात बताऊं, कि क्यों भाई, हमने तो यहाँ पे ऐसी बीवियां देखी हैं, इतने भी बंदर थे उथे भी बंदर हैं जी। जो हमें यहाँ में हमें अल्लाह ने कहा उधर भी जाके यही मिला, ओए या अल्लाह इतना जुल्म तू हमारे साथ कैसे कर सकता है। तो ये मैंने अपने कानों से सुन रखी है जी बात को, इतनी है ही नहीं, डिफरेंट बात ही कोई नहीं। तो अब मैंने देखा कि इनका मेंटल इक्विलिब्रियम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, तो सरकार वैसा अपनी ये फिक्र कहा क्यों है। तो मुझे फिर काफ़ी अर्सा बाद में ये बात खुली कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में हर गम हर दुख को अल्लाह की तरफ से भेजी हुई चिट्ठी समझ के कबूल करता है, अल्लाह ताला उसके दर्जात में बहुत इजाफा फरमाता है। वो कहते हैं अल्लाह ये चिट्ठी आई किधर से है, वो मेरे अल्लाह मियाँ की तरफ से आई है। आय हाय हाय हाय, वो अब अल्लाह मियाँ ही अफोर्ड कर सकता है जी। आप देखें कि महबूब हो, आप कहीं चले महबूब हो जी, कोई भी फर्ज किया है, बड़ी आपको किसी से मोहब्बत अपने बच्चे से ही है, फर्ज किया जी, आप उसको तकलीफ में देख सकते हैं? नहीं, चोट लगेगी फटाफट उसके लिए कुछ करेंगे, या पहले भी कुछ करेंगे कि इसको चोट ना लगे, इसको तकलीफ ना हो। और ये सर्दियाँ गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, अब बच्चों को ये दवाई दो यार, इसको नज़ला जुकाम ना हो जाए, है तकलीफ में उसको देख के बहुत दुख होता है। तो ये अल्लाह ही अफोर्ड कर सकता है कि उसका महबूब हो और उसको तकलीफों में से गुजार रहा हो और उस पर सलाम भी भेज रहा हो दिन रात। ये तो फिर अल्लाह ताला किसी को ऐसा ज़र्फ दे सो दे कि, और वो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो कि तकलीफ आ रही है और पता है कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से भेजी हुई है, और वो शाब अबी तालिब वाला जो दौर है और तकलीफ़ों में है और सारा कुछ है, वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। तो अभी तकलीफ़ के दिन चल रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के, कि पूरा मक्का जो है ख़िलाफ़ हुआ है और खाना भी नहीं पहुंच रहा उनके पास, और वहाँ पे रह के पत्ते खाने पड़ रहे हैं और घास फूस खानी पड़ रही है, और मुश्किल से ज़िंदगी के दिन गुजारे जा रहे हैं वहाँ पर। तो 4 रकात की नमाज थी असर की, तो आपने 2 रकात पढ़ाई, तो सलाम फेर के फिर आप दूर जाके बैठ गए और चेहरा आपका लाल सुर्ख हुआ। तो साहबे कराम इतने थे कि उन्होंने कहा कि अब ये कैसे पूछेंगे सरकार दो आलम को क्या हुआ है, किस बात पे गुस्सा है। तो एक साहबी ने बड़े तरीके से ना एक पूछा कि हुजूर आज आपने 2 रकात नमाज पढ़ाई है, तो या आप भूल गए हैं या नमाज ही 2 रकात की आज से अनाउंस हो गई है। उस वक्त तो ऐसे भी हो रहा था ना कि आ रही थी चीज़ कि भाई ये तुम्हारे लिए ये फ़र्ज़ हो गया है, अब इसको ऐसे पढ़ो, हर चीज़ की तरतीब आ रही थी। तो सरकार ने ना गुस्से में सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं हुआ और ख़ामोश हो गए। अच्छा, गुस्सा सरकार दो आलम को भी आता था, लेकिन वो रहमत थी, अपने अंदर रखते थे। चेहरा लाल है लेकिन उसका इजहार नहीं किया। किसी सहाबी से वो थे ना, जब पूछा ये किसका घर है, वो बड़ा इमारत वाला बना हुआ था, उन्होंने कहा जी फलाने सहाबी का घर है। तो जब वो नमाज के लिए आया तो सलाम किया, तो सरकार ने मुंह फेर लिया, कुछ नहीं कहा। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, मुझसे क्यों नहीं सलाम का जवाब दिया। तो उन्होंने कहा आज पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे घर के पास से गुजरे तो पूछा था ये किसका घर है। वो गया, उसने जाके अपना घर गिरा दिया सारे के सारे, वो पसंद ही नहीं आया सरकार दौलत, तो किस काम का ये घर है इतना बड़ा। वो सारा घर गिरा के आ गया, तो आके हुजूर की खिदमत में बैठा, तो हुजूर ने कहा ओ हम यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, तुम यहाँ पे ठहरने के प्रोग्राम बना रहे हो। अब जिन लोगों के प्रोग्राम तय हुए हुए ना उधर के, वो इधर से अपना कभी नतीजा नहीं निकालेंगे जी।
जानवरों की तरह सलूक करने वाले मियाँ सोच लें कि यहाँ से जाने के बाद भी उनका हिसाब होना है। अल्लाह ताला ने एक मोहब्बत से भरा रिलेशन उसको दिया था, अगर तुमने नहीं रखनी छोड़ दो, तुम्हारे पास मौका मौजूद है। और तुम मार किस हक से रहे हो उसको? और कितने माँ बाप ने प्यार से बेटी पाल पोस के तुम्हारे हवाले की, जानवर इंसान, तुम उसको मारना शुरू कर दिया। या एक बड़ा रिस्पेक्टेबल इंसान है और आगे से वो खातून खाना जो है वो उसके साथ ऐसे बिहेव करे या इस तरह से ऊंची ज़ुबान में बात करे कि जैसे वो उसका मुलाजिम लगा हुआ है। अब मुझे खुद को भी देखे गुस्सा आ जाता है देखे, लेकिन ये गुस्से का इजहार रैशनली होना चाहिए जी। इंसान रैशनली तो वहां पे नहीं होता गुस्से में। सबसे पहले जो चीज लूज करता है वो उसका टेम्पर होता है। अगर टेम्पर को वो संभाल लेना किसी तरह से भी, तो एक ना वो बेटी है हमारी, उसने सरकार भाई साहब से पूछा कि जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करूं मैं? तो आपने कहा कि बेटा तुम्हारा बागीचा है घर में? जी। तो बेटा उसमें थोड़ी सी मिट्टी लेके हाथ पे मल के तो मुंह पे लगा लिया करो, और ये बात सोचा करो कि ये है तुम्हारी औकात, ये हो तुम इस मिट्टी के बने हुए। किस बात का गुस्सा और किस बात की अना है तुम्हारे अंदर, किस चीज का गुस्सा लेके बैठे? औकात तो हमारी इतनी सी है। तो हमारे दावे क्या है? मैं तो अक्सर कहता हूं कि यार इतने तुम अगर सिकंदर आजम हो ना, तो जाओ अपने घर को छोड़ के दुनिया फतह करके दिखाओ, पड़ी है सारी की सारी, और जाके एक चौक में ऐसे चौक को थप्पड़ ही मार के दिखा दो, तुम्हारे गुस्से को बहुत अच्छी तरह से वो ट्रेंड करके वापस करेगा तुम्हें। गुस्सा बड़ा सियाना कहाँ है, बहुत ही चालाक है ये वहां पे निकलता है जहां पे आपका बस चलता है, उधर नहीं आप निकालते जहां पे आपका बस नहीं चलता। आपका जो अगर लगा हुआ हो जी जॉब 10 लाख रुपए की, और बॉस कहे उल्लू के कान तुमने ये क्या किया है, तस्लील कर दी सबके सामने, सुन ले, चुप करके सुन के आएगा, सिर्फ सुनेगा नहीं, अगली बार यस सर भी करेगा नाल। सरकार भी इरशाद फरमाते हैं कि जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है ना, गुस्से का एक पॉजिटिव साइड भी उन्होंने बताई है कि जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसकी इस्लाह में अभी बड़ा वक्त है। इस्लाह में है, इस्लाह में बड़ा वक्त है, बड़ा वक्त है, कोई शक नहीं इसमें जी। और ये सारे इस्लाह के पहलू ही हैं कि ये जो हम बात करें कि अपने गुस्से को, टेम्पर को किस तरह करें, पानी पी लिया करें। कुछ लोग कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं, वो ठंडा होता है, ज़रा आपके मिजाज को ठंडा करता है। हमारे तो दादा हजूर कहते थे 10 बैठ के लगाया करो, चलो फटाफट वर्जिश कर दो। बिल्कुल आपके शोबे में भी होता है जी ये कि एक्सरसाइज थॉट प्रोसेसिंग ना बड़ी सेट हो जाती है कि एक्सरसाइज कर लें तो वो गुस्से को डायरेक्शन मिल जाती है, भड़ास निकल जाती है, बंदा रिलैक्स हो जाता है। को आज जो बंदा कोई आसपास जो है ना वो फिर मुतासिर नहीं होता। और हमारे जानने वाले बहुत गुस्सा करते हैं, और गुस्सा वो ऐसा करते हैं कि वो फिर घर से चले जाते हैं पैदल ही, और वो जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं ना होता या थोड़ा सा कूल डाउन नहीं वो होते, वो फिरते रहते हैं। वो मुझे बताया एक दिन मैं सुबह निकला, मैं रात को वापस आया इतनी देर कहते मुझे गुस्सा चढ़ा रहा जी अपने ऊपर, वो जो भी मामला था उसके साथ। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से करते हैं। अब जैसे आपने जिक्र किया कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के वो सेंसिटिव पॉइंट्स का पता होता है, और गुस्से में वो उसके सेंसिटिव पॉइंट्स को छेड़ते हैं कि ये और इग्नाइट हो, और वो उस इग्निशन में वो फिर आग लगती है और इंजन स्टार्ट हो जाता है और दर दर फिर बात शुरू हो जाती है। इस तरह से हमारे कुछ इस्लामिक इश्यूज भी हैं, हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहीं भी कोई बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस बात को जो है जी वो डेनमार्क और वो जो बाहर के जो ममालिक हैं वो कभी कार्टून करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उसका नतीजा हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं कि अपने ही मुसलमान भाई की मोटरसाइकिल को जला देते हैं, अपने ही मुसलमान भाई की दुकान को जला देंगे, अपने ही मुल्क की बनाई हुई चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देंगे, और एटीएम को लूट लेंगे और शीशे तोड़ देंगे। किसके तोड़े हैं? अपने ही मुसलमान भाइयों के। ये एंगर तो मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। एक बड़ा अच्छा रिएक्शन वहाँ पे आया था, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा जी। वो जब ये डेनमार्क में हुआ ना, उसने वो कुरान बंद किया मस्जिद के सामने,
तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके उसको मार नहीं सकते, क्योंकि अब आप वायलेशन करेंगे। और जो बाहर के ममालिक में हमारे मुसलमान सेटल्ड हैं वो उन कवानीन का एहतराम भी करते हैं, यहाँ नहीं करते, वहाँ बहुत करते। तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर उसने कुरान जलाया था वहीं पर ही 100 लोगों ने बैठ के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान कि शायद ये अब और वक्त है कि हमें सरकार दो आलम या इखलाक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चल के हमें इसका और बढ़ के मुजाहरा करने की ज़रूरत है। कुछ आगे हम अपनी ही चीज़ों को तबाह कर रहे हैं, हमें और उस सुन्नत के ऊपर चलने की ज़रूरत है, हमें उस इखलाक को और फैलाने की ज़रूरत है। जिस चीज़ के ऊपर वो इतना हुए में है ना, वो जल रहे हैं जिस बात के ऊपर, तो हमारा काम है कि फिर हम उनको और जलाएं। फिर उसमें से एक शख्स ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। मैं उस दिन वो वीडियो देख रहा था कि स्टार्ट नफरत से हुआ था, हाँ जी, लेकिन जब कुरान तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया तो इस्लाम कबूल कर लिया उसने। लो तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं जिनको पता भी नहीं है कि कौन सी आयत पढ़ी गई थी वहाँ पर। मतलब इतने हम लोग इग्नोर्ड हैं अपने ही इस्लाम से। मुझे एक याद है जी, वो हमारे एक बच्चा है बाहर, यहाँ से शादी करके लेके गया पाकिस्तानी बेगम। उधर जाके जैसे ही कागज़ बने बेगम के, बेगम ने उसको कह दिया ओके बाय बाय, मैं जा रही हूँ। कागज़ बनते ही तो पता चला कि उसने जो उसका अफेयर पाकिस्तान में था उसने उसको स्पॉन्सर कर दिया है कि तू आ जा, अब मेरे पेपर बन गए। तो उस बच्चे का मुझे फ़ोन आया, कहता जी मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं तो इसके पेपर कैंसिल कराऊंगा और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। मैं कहा कितने पैसे खर्च होंगे? कहता जितने भी लग जाएं जी, मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाला, मैं तो करके रहूँगा। मैं कहा तुझे पता है कि माफ़ कहाँ पे किया जाता है? कहता है कहाँ पे? मैं कहा जहाँ नहीं कर सकते वहीं तो माफ़ करना है तुमने। और मैं कहा माफ़ कर, अपना रास्ता ले निकल और उसको उसके अजाब में छोड़ दे। जो प्लानिंग उसने की है अल्लाह फिर उसके साथ भी ऐसे ही प्लानिंग करेगा। अल्लाह मियाँ तो फिर झूठों को दिखाता है उनका दिन कि ये है तुम्हारा दिन, और वो दिन भी दिखाएगा और वो जहन्नम भी दिखाएगा और कहेगा कि इसका तुमसे मैंने वादा किया था और देख लो तुम यहाँ पे पहुँच गए आज अपनी हरकतों से। तो मैंने कहा तू ईजी हो जा। कहता जी ये बात तो मुझे समझ में आ गई है, इतनी इजाज़त है कि मैं एक एप्लीकेशन तो दे दूँ। मैं कहता चल तुझे इतनी इजाज़त, तू एप्लीकेशन दे दे, आगे ना करी। कहता नहीं आगे नहीं करता मैं। तो मैंने कहा अपनी ज़िंदगी संभाल। अब तो जो तुमने, हम लोगों को ना एतबार में तो धोखा मिलता है, और धोखा दे कौन सकता है हमें? जहाँ एतबार करते हैं धोखा वहीं होता है। बीवियों को मियाँओं से यही सबसे बड़ा है कि वो धोखा देते हैं। हमने एतबार किया, वो उसने कहीं और अफेयर चला लिया जी। वो एक पिछले दिनों बेटी का फ़ोन आया तो मैंने कहा उसे को शादी कर ले उससे जिसके साथ अफेयर चलाया। क्या दिल है, ये आपने क्या बात कह दी, शादी? तो मैं कहा फिर क्या करना है, अफेयर ही चलने देना है? कहती वो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा ऐसे ही। फिर मैं चलो फिर ऐसे ही चलने दो। फिर मैं क्या करूँ? मैं तुम उसका हराम खाने की इजाज़त दे रही हो तो तुम्हारी मर्जी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हें? तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये हलाल और हराम के अंदर फ़र्क क्या होता है? तो इंसान ना इस तरह की गलतियों के साथ चलता आ रहा है और वो अपने ही बड़ा ना इंसान सेल्फिश है इस मामले के अंदर कि हर चीज़ जो उसकी डोमेन में आए ना वो वाला इस्लाम उसको बहुत अच्छा लगता है, और जो उसकी पसंद में ना आए वो इस्लाम उसको अच्छा नहीं लगता जी। तो इस्लाम तो फिर इस्लाम है, वो फिर जब शरीयत आएगी तो छुरी चलेगी, मामला चलेंगे, गलतियां होंगी, सारा कुछ होगा। तो ये हमें जितना हम ना जी इस्लाम के करीब होंगे, अपने रब के करीब होंगे, अल्लाह ताला के करीब होंगे, उतना इंसान का शऊर बढ़ता है। वो कहते हैं छोटा भांडा जल्दी गर्म हो जाता है ना जी, एम्प्टी वेसल जिसको कहते हैं कि वो जल्दी गर्म हो जाता है, और जो होती है देग बड़ी है ना जी, वो ज़रा देर से गर्म होती है। ये इंसान का शऊर भी ऐसा होता है कि उसको समझ आ जाती है कि इसके ऊपर कितना गुस्सा करना है, कितना ज़रूरी है, करके निकलाओ। मुझे सरकार भाई साहब ने घर के सामने शादी थी, मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा जा रहे हो शादी में, कब आओगे? मैंने कहा जी मैं 11 बजे आ जाऊँगा जी।
11 बज गए। तो उधर से मुझे आंटी ने कहा कि ये कुछ मेहमान है, इनको फलां जगह तक छोड़ के आ जाओ। अब मुझे पता था कि 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो मैंने अपने ही अंदर एक अजम्पशन कर ली कि सामने तो घर है, बुलाना होगा तो मुझे आवाज़ दे के बुला लेंगे। मैं आया कोई 12:30 बजे घर वापस, तो आप बैठे हुए थे और आपने आते ही मुझे जनाब ना झाड़ बिलाई दबा के, और मैं इतना वो खुश मेहंदी अटेंड करके इतना खुशी खुशी वापस आ रहा था, हीरो बना हुआ था वहाँ शादी के अंदर है। तो मैं आया तो मेरा मुंह लटक गया, झाड़ पड़ गई मुझे, मैं चुप करके अंदर चला गया। तो जब मैं गया ना, तो आप पीछे से जो बैठे हुए थे डॉक्टर खुशी साहब, उनको कहते देखा इसका कैसा नशा उतारा बैठे। तो इतना सा गुस्सा कि गुस्से के अंदर वो तरबियत का एक पहलू हो और फिर आप उसके साथ चल पड़े, ये मोहब्बत का एक अंदाज होता है। लेकिन गुस्सा इतना होना कि वो आपके भी कंट्रोल में ना रहे, तो बस फिर ये तो सिवाय जो है ना जी वो तबाही के और आपकी बदनसीबी के और कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के गुस्से हद से ज़्यादा बढ़ते रहे, वो लोग फिर जेलों में भी गए हैं, वो लोगों ने सज़ाएं भी काटी हैं। तो भाइयों के साथ 50,000 रुपये का झगड़ा था और उसने भाई को मार दिया। 50,000 रुपये के पीछे एक जान ले ली तुमने, और अपने ही भाई की। ये कौन सा गुस्सा है जी? आप फॉलो करें मेरी बात। तो ये गुस्से को चैनलाइज करना, ये फिर बड़े लोगों के पास आप बैठेंगे ना, जब वो आपके गुस्से को तरीका बताते हैं कैसे चैनल करना है, कैसे आप तज़किया क्या होता है कि अपने अंदर से ये वाले जितने भी खन्नास हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता आप ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा मध्यम करते जाएं। मैं कहता हूँ कि आप अपने ये जो डीमंस है ना, आप इनको मार नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। यू कैन लर्न टू लिव अबव देम। सुभान अल्लाह, वाह। ये ऐसे जैसे वो होता है कमल का फूल, और वो होता है कीचड़ में, नीचे कीचड़ होता है और ऊपर सफ़ेद रंग का खूबसूरत फूल होता है। सुभान अल्लाह। आप कहते हैं ऐसे फिर वो अपने एक हुस्न के साथ इस कीचड़ वाली जगह से ऐसे उभर के सामने आता है। तो इंसान जो है ना, ये जो कीचड़ है, ये जो खन्नास है, उसके अंदर गुस्सा, शहवत, तकब्बर, हसद, ये सारे मामला जो है ना जी, इनको ख़त्म नहीं कर सकता, ये उसकी फितरत में। लेकिन ये इनसे ऊपर उठ सकता है, अपना शऊरी लेवल बुलंद कर सकता है, और वो जब शऊर बुलंद करता है तो ये चीज़ें मध्यम हो जाती हैं खुद ही से। तो ये मध्यम हो जाए तो आपके लिए अगला रास्ता बहुत आसान हो जाता है, आप आसानी से चल सकते हैं। तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ये हमें तज़किया जो है ये कोई हमारा कर दे आके, तो या फिर अल्लाह ताला हमें वैसे ही मध्यम कर दे कि ये चीज़ें हमारी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी शुरू हो जाए। हम दिमाग किसी चीज़ को फौरी तौर पर रिएक्ट करना भी ना एक एंगर इश्यूज को पैदा करता है, इम्पल्सिव जो होता है जिसको इंसान कहता है जी। तो इम्पल्शन से बचने के लिए आप थोड़ा सा डिले कर लें। मैंने याद है, मेरे भाई है, हम लोग गाड़ी में पत्नी एबटाबाद से कहाँ से वापस आ रहे, तो ये सवाल उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा यार आप ना फौरी तौर पे जवाब ना दिया करो, फौरी तौर पे रिएक्ट ना किया करो, थोड़ा टाइम ले लो। थोड़ा टाइम लेने के बाद रिएक्ट करोगे तो हो सकता है इसकी कोई बेहतर सिचुएशन नज़र आ जाए। अच्छा, उसी टाइम पे ना एक आगे से पता नहीं ट्रक आया या क्या आया, तो भाई ने मुझे कहा कि ब्रेक लगा दो, तो मैंने ब्रेक लगा दी। तो भाई एकदम से बोलना शुरू हो गया कि वो तुमने सड़क के बीच में ब्रेक लगा दी, पीछे से कोई ट्रक आ। मैं कहा यही मैंने बताया थोड़ा डिले कर, क्या था मुझसे नहीं हो सकता भाई, ये मेरे बस से बाहर है ये। तो ये थोड़ा सा रोकना अपने आप को, ये जब आप रोकते हैं तो कई चीज़ें जो मौके की मुनासबत से ख़राब होनी होती हैं, उनमें थोड़ी सी बचत का कोई रास्ता निकल आता है। तो इम्पल्स डिसीजन ना करें। गुस्से की हालत तो एक नेगेटिव हालत है, इस नेगेटिव हालत के अंदर कोई पॉजिटिव बात आ कैसे सकती है आपके अंदर? कोई गुस्से की हालत में किया हुआ डिसीजन आपका ठीक कैसे हो सकता है? तो ये हालत कोई अच्छी हालत नहीं है गुस्से की हालत। इससे थोड़ा सा बाहर निकलें, अवॉइड करें सिचुएशन को और इसको चैनलाइज करें कि इसको बेहतर तरीके से मैं कैसे डील कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा मौके पर जवाब देने से बेहतर है कि आप अल्लाह सा कर लें। थोड़ा सा वो कहते हैं कि एक मियाँ था,
उसने अपनी बेगम से कहा कि मैं ना जाना चाहता हूँ अल्लाह की इबादत के लिए, जन्नत में जाना चाहता हूँ, और मैं अब थोड़ा सा हट के तो कहीं जंगल में जा रहा हूँ इबादत करने के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा मैं बैठूंगा। अब नीयत बीच में कुछ और थी, बीवी से भाग रहा था वो सारे झगड़ों से। तो बीवी समझदार थी, उसने कहा कि आप इतने नेक काम में जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चले। उन्होंने कहता है मेरे नसीब में लगता है जन्नत नहीं, घर में घर में ही ठीक है हम, है जी। तो ये आपके अल्लाह ताला ने बनाए हैं रिलेशंस, जो आपने नहीं बनाए। माँ बाप की चॉइस आपके पास नहीं थी, बहन भाई की चॉइस आपके, खाला पुप्पो भी चॉइस आपकी नहीं थी, ये आपको अल्लाह की तरफ से बने बनाए मिले। अब इन बने बनाए रिलेशंस को आप कह भी दें तो तोड़ नहीं सकते, दूरी रख सकते हैं, इतना फासला रख लें कि आपको नुकसान ना हो और आप रास्ता लें। मैंने एक दिन सरकार वाले साहब से कहा, मैंने कहा जी मुझे बड़ा गुस्सा है और मैं उस शख्स को बड़ा बर्दाश्त कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, और मैंने किसी दिन बोल पड़ना है और मैं बदतमीज़ी करूँगा तो ये करूँगा। आप चुप करके मेरी बात सुनते रहे। जब मैं बोल के गुस्से में थोड़ा सा नीचे हुआ ना, तो आपने कहा कि बात सुनो, बदतमीज़ी नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, तुमने रास्ता लेना है। ये झाड़ियाँ इधर उधर बस बच बुझ के निकलते जाओ, तुम्हारे ज़िंदगी के डिसीजन के तुम खुद मुख्तार हो, तुमने खुद अपनी लाइफ के डिसीजन लेने हैं। तो जब तुमने खुद डिसीजन लेने हैं तो तुम्हें किसी की कहीं भी बात का क्या असर, तुम सुनो और अपना रास्ता लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपने कहा कि अगर ज़िंदगी में तुम्हें कोई मिल जाए ना पत्थर, छुरी तेज करो निकलो, क्या पत्थर से लड़ाई करोगे? वो कहते हैं वो बेवकूफ़ी होगी जो पत्थर से लड़ाई करेगा, वो माथा फाड़ देगा आपका। तो पत्थर से लड़ाई करने का क्या फ़ायदा? अपना रास्ता लो, थोड़ा सा अलहदा हो जाओ। फितरत समझ में आ गई है, फितरत को थोड़ा सा स्टडी करो और बात को समझो। तो गुस्से वाले लोग जो हैं जी, ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर अल्लाह ताला आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, सरकार दो अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, तो वो गुस्से पे काबू करने वाले हैं। वो गुस्से को ऐसे म्यान में रखते हैं, ग्रिप उनके हाथ में होती है, वो खुद से उसको टूरिंग करते हैं, उसकी कंटूरिंग करते हैं, किधर जाना है किधर जाना है क्या करना है, और उसको खुद से चलाते हैं, बजाय कि गुस्सा आपको चलाए। आप गुस्से को चलाएं तो इसमें बचत है। अगर गुस्से ने आपको चलाया तो फिर वो आपको कहीं जाके फेंकेगा और आपको नुकसान होगा। जी जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी हस्ती इबादत हो गई है, 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 मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। तेरे आने से पहले थी कयामत, तेरे आने से पहले थी कयामत, तुम आए तो कयामत हो गई है, तुम आए तो कयामत हो गई है। सुकूने दिल से उसका वास्ता क्या, सुकूने दिल से उसका वास्ता क्या, तेरी जिस पर इनायत हो गई है, तेरी जिस पर इनायत हो गई है। सुरागे जिंदगी बख्शा है जिसने, सुरागे जिंदगी बख्शा है जिसने, उसी गम से अकीदत हो गई है, उसी गम से अकीदत हो गई है। वो आए गैर को लेकर लहद पे,
वो आए गैर को लेकर लहद पर मुसीबत हो गई है, मुसीबत पर मुसीबत हो गई है। नहीं है दख्ल कुछ तेरी जफा का, नहीं है दख्ल कुछ तेरी जफा का, यूं ही रोने की आदत हो गई है, यूं ही रोने की आदत हो गई है। वो कहते हैं कि वासिफ मर चुका है, वो कहते हैं कि वासिफ मर चुका है, मुबारक हो शहादत हो गई है, मुबारक हो शहादत हो गई है। मेरी हस्ती इबादत हो गई है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है।